कोई ऐसी गेम बनाओ कि ये पाशा पकड़ा जाए और कम से कम 5 साल के लिए अंदर चला जाए। बात तो शायद जल्दी ही करेगा, हंसेगा नहीं जब तक बहराज के माँ बाप को रुला ना दे। और इस कंपनी के मालिक से मेरी पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए बचाया है तुम्हें। अगर हम साथ मिलकर चलेंगे तो बचे रहेंगे। मुझे कोई चक्कर वक्कर नहीं आ रहे। फिलहाल तुम मेरे शौहर से कह दो कि उसे मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर सूरत में हवेली वापस लेके जाऊंगा, जिंदा सलामत। हाँ। हमने हीरोइन का पैकेट रखवाया था पाशा के रूम में और पुलिस पकड़ के ले गई है कदीर को। शानी मुझे हमेशा से कहता था कि मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है और ऐसी मोहब्बत का अंजाम भी अच्छा नहीं होता, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। खुद घर से हो गई थी मैं। ओ ना पुत्र, मोहब्बत तो बस दिल मिलने की बात होती है, जोड़े तो ऊपर वाला बनाता है। अगर वो अपने होश खो बैठा है तो बेटा तुमने भी अपना हाल क्या बना रखा है। मुझे लगता है कि तुम दोनों को मोहब्बत रास नहीं आई बेटा। सच यही है ताया जान, हमें मोहब्बत रास ही नहीं आई। बहुत अच्छे बेटा, इतना मायूस तो वो भी नहीं होगा जितनी तू हो रही है। मोहब्बत तो इंसान को इंसान बनाती है बेटा। वो अलग बात है कि मोहब्बत में बड़े कड़े इम्तिहान आते हैं। मोहब्बत तो बेटा किस्मत वालों को मिलती है और किस्मत वाले वो होते हैं जो इन इम्तिहानों का मुकाबला हौसले और सब्र से करे। लेकिन कब तक ताया जान? इस इम्तिहान को कब तक देखना पड़ेगा? डॉक्टर रोज शानी को चेक करने आते हैं, फिर उसका इलाज क्यों नहीं हो रहा? उसे डॉक्टर के इलाज की जरूरत नहीं बेटा, उसे तो सिर्फ झंझोड़ने की जरूरत है। वो भूल गया है कि उसके साथ क्या हुआ था, उसे सिर्फ याद कराने की जरूरत है। उसे बताने की जरूरत है कि इस हाल में वो जिस वजह से पहुंचा है वो वजह क्या है। बेटा मुझे यकीन है कि जो खबर सुन के वो इस सख्ते में गया ना, वही खबर सुन के वो वापस होश में भी आ सकता है। क्या सोच रहे हो शानी? कुछ सोच भी रहे हो या नहीं? या फिर अपनी सोचों को खाली करके बैठे हो? तुम जानते भी हो कि कब से यूं खामोश लेटे हो? कभी तुम्हारे दिल में ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी माँ कहाँ है, किस हाल में है, और तुम्हारी बहन? तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ था? बहराज ने उसे अगवा कर लिया था और उसे जान से मार डाला। ये सब कुछ जानने के बाद तो कोई गैरतमंद भाई आराम से नहीं बैठता। और तुम ऐसे बेखबर लेटे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कभी तुम्हारी माँ ही नहीं थी, तुम्हारी बहन नहीं थी। याद करो शानी, ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ? हमारी मोहब्बत ही हमारा कसूर बन गई थी। हम दोनों घर से भाग आए थे। हमारे बाद बहराज भाई ने तुम्हारे घर में क़यामत ढाई, सारिया को अगवा किया, उसे जान से मार डाला और उसकी लाश को उठो। बस कर दो, बस कर दो आयशा। मैं और सुन तो सकता हूं, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें होश आ गया शानी? तुम्हें होश आ गया? होश तो अब मैं उसके उड़ाऊंगा, इतने टुकड़े करूंगा उसके, कोई इसकी शक्ल भी ना पहचान सके। अपने हाथों से मोड़ कर उसकी लाश कूड़े के ढेर पर फेंकूंगा।
नहीं शानी, शानी मेरी बात सुनो। शानी, शानी रुक जाओ प्लीज। शानी रुको, शानी मेरी बात, शानी, शानी रुक जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो। शानी रुक जाओ, मेरी बात सुनो। शानी, शानी रुक जाओ प्लीज, बैठ जा। रोके शानी को। कहाँ जा रहे हो? जिसकी बहन को बेआबरू करके कत्ल कर दिया गया हो, वो कहाँ जा सकता? शानी, इसका मतलब है होश आ गया तुम्हें, लेकिन होश ठिकाने नहीं रहे तुम्हारे। आगे से हर्षद आया जी, बड़ी देर से होश आया है और मैं नहीं रुकूंगा। यही तो वो चाहता है कि तू जज्बाती होके उसके सामने जाए। वो तो पहले ही पिस्तौल में गोलियां भर के बैठा हुआ है। होश कर बेटा, तेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन उसका बदला लेने के लिए तुझे अपने आप को संभालना होगा। इस तरह पुत्र अपनी जान जाया ना होने दे। वो बहुत डाढ़ा है, बहुत डाढ़ा है पुत्र। ताजी मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगा कि वो अभी तक जिंदा है। तुझे होश आ गया ना पुत्र, तो अब होशमंदी से काम ले। सुकून से बैठ के सोच कि तूने अब करना क्या है। जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना है। जा बेटा तू पानी लेके आ। ओए पुत्र, ओए उसके पास बहाना था, तू हवेली की लड़की निकाल के लाया है ना। ये ले पानी पी। पानी पी पुत्र। नहीं ताया, अब जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना है, पर क्या करूं ये दिमाग ठंडा नहीं होता। कोई मेरे दिल से आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? तुम पर शक ना करें तो क्या खुद पर करें? तुम्हारे और हमारे अलावा कौन जानता था कि हम पाशा के साथ क्या करने जा रहे हैं? फिर उसे हमारी प्लानिंग के बारे में कैसे पता चला? ये मत भूलो, तुम जिसे बार बार तुम हमारी प्लानिंग कह रहे हो, वो मेरी ही दी हुई थी। इससे यह शक होता है कि तुम्हारी ये प्लानिंग बहुत लंबी थी। हमें पाशा के खिलाफ प्लान देने से पहले तुमने एक प्लान बना रखा था हमारे खिलाफ। मान लिया कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है, लेकिन मुझे इतना तो बता दो कि मैं क्यों करूंगा ऐसे? हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। और किसके लिए? क्या बिगाड़ा है तुम लोगों ने मेरा? मैं तुम लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? आखिर मुझ पे शक क्यों कर रहे हो तुम लोग? इतने भोले ना तुम हो और ना हम कि समझ ना पाए। हमने अपने सारे काम निकलवा कर तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और अकेला तो हवेली वालों ने मुझे छोड़ दिया है। मैं दोबारा तुम लोगों के पास पनाह लेने के लिए आया था। हक अदा किया है ताया जान ने मेरी वफादारी का मुझे पनाह देकर। मेरे घर वालों ने तो 2 कौड़ी की हैसियत कर दी थी मेरी। तब ताया जान ने मुझे पनाह दी, मुझे जॉब दी, मुझे मेरे डार्क फ्यूचर से बचाया। लेकिन ये क्या हो रहा है ताया जान? आखिर मैं क्यों भरोसे के काबिल नहीं रहा? अगर मुझे इंतकाम ही लेना था तो मैं कबीर से क्यों नहीं लेता, जिसने मुझे इस हाल तक पहुंचाया? मैं बदल चुका हूं। आखिर कब यकीन आएगा आप लोगों को? मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर। आखिर कब यकीन आएगा आप लोगों को? तो क्या वाकई तुम हमसे इंतकाम नहीं लेना चाहते थे? इंतकाम नाम की इस चीज ने ही तो यहां तक पहुंचाया मुझे, वरना आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब मैं किसी से इंतकाम लेने का सोचता था तो कितना बड़ा नुकसान पहुंचाता था मैं उसे। और इस पाशा को बचाने से क्या मिल जाएगा मुझे? इस छोटे से मजदूर को बचाकर मैं कितना खिलाफ जा सकता था आप लोगों के। तो फिर एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो। पाशा को पहले से कैसे पता चल गया कि हम उसके रूम में वो पैकेट रखने वाले? इस सवाल का पहला जवाब तो यह बनता है कि आप ये सब कुछ जाके उसी से पूछें, और अगर इसमें कहीं भी मेरा कोई निशान मिले तो जो भी सजा आप मुझे देना चाहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। और इसका 2 टूक जवाब यह है
कि पाशा एक बहुत ही चालाक और शातिर इंसान होने के साथ साथ एक बहुत ही मोहताज दुश्मन निकला है हमारे लिए। वो जब भी अपने कमरे को खुला छोड़कर जाता था तो उसमें मोबाइल कैमरा ऑन करके जाता था, और ये आइडिया भी उसे आपके ऑफिस से ही मिला है, और ये सब कुछ पाशा ने कहा है मुझसे। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो पाशा को यहां बुलवाएं, मैं उसके सामने ये सब कुछ कहने को तैयार हूं, और अगर वो इनकार करे तो मेरी सजा भी आप खुद ही तजवीज कीजिएगा। सॉरी बेटा, देखो शक करना तो बनता है ना हमारा, जो अब दूर हो चुका है। नाउ रिलैक्स रिलैक्स। मैं अक्सर सोचता हूं ताया कि मैं पहले से ही ये नेगेटिव सोच लेके ना चलता। ताया शहाब से नफरत ने मुझे आपके इतना करीब कर दिया। मैं अपनी तमाम तर नेगेटिविटी के साथ आपको फायदा पहुंचाता रहा और खुद को नुकसान। एंड ऑफ द डे अगर आपने भी मुझे ऐसे गलत ही तस्वर करना था तो काश मैंने ये सब कुछ ना किया होता। मैंने कहा ना, एक मामूली शक मेरे जहन में भी आया था जब फाइक ने मुझे बताया पाशा के बच जाने के बारे में, लेकिन बहरहाल अब वो शक दूर हो चुका है, लिहाजा तुम्हें ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर तुम ये सोच रहे हो कि इन फ्यूचर भी मैं तुम पे भरोसा करूंगा तो ये तुम्हारी भूल होगी। क्यों ऐसे क्यों देख रहे हो? एक कामयाब बिजनेसमैन के लिए ऐसी सोच रखना बहुत जरूरी है, समझे तुम? जी ताया जान, मैं समझ सकता हूं। ओके ओके, फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? चाय। दैट्स गुड। और तुम? नो थैंक्स। हाँ, 2 चाय भेजो मुझे। एक तो इस नौजवान नस्ल का बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत जल्द खून गर्म हो जाता है। जरा सी बात पे समझाना पड़ता है तुम लोगों को। कम ऑन यार, रिलैक्स रिलैक्स। जो खबर सुन के वो इस सत्ते में गया ना, वही खबर सुन के वो वापस होश में भी आ सकता है। तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ था? बहराज ने उसे अगवा कर लिया था और उसे जान से मार डाला। पाशा को पहले से कैसे पता चल गया कि हम उसके रूम में वो पैकेट रखने वाले हैं? इसका दो टोक जवाब यह है कि पाशा एक बहुत ही चालाक और शातिर इंसान होने के साथ साथ एक बहुत ही मोहताज दुश्मन निकला है हमारे लिए। दुश्मन तो मैं तुम्हारा दोबारा भी बन सकता हूं, अगर तुमने मेरी बहन को कोई दुख दिया तो। अगर तुम अपनी बहन को नाखुश नहीं देख सकते तो मैं अपनी बहन का कत्ल कैसे आपकी नजर में मकसद सजा दिलवाना होगा, लेकिन मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि मैं उसको उसी तरह मार कर उस कूड़े के ढेर पर ना फेंक लूं जिस पर उसने मेरी बहन। मैंने कहा ना शानी, अब तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारा नहीं है। मैं ना सिर्फ उसमें बराबर का हिस्सेदार हूं, बल्कि तुम्हारे इंतकाम में भी मेरा उतना ही हिस्सा है। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि बहराज को उसका अंजाम जरूर दिखाऊंगा। कब आएगी ये डॉक्टर? मुझे जाना है। क्यों, कोई जरूरी काम है क्या? तुम्हें बताया था मैंने कि आज बाबा जान आ रहे हैं। आधे घंटे बाद उनकी फ्लाइट है, मुझे एयरपोर्ट जाना है। सॉरी गाइस, एक पेशेंट को जरूरी देखना पड़ गया, इसलिए फिर देर हो गई। तुम रिपोर्ट्स लेकर आई हो ना? हाँ ले आई हूँ, मगर 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 क्या?
वही हुआ जिस बात का डर था। क्या मतलब? घबराने की बात नहीं है, कुछ ट्रीटमेंट होगा सदाब का, यही कोई 2-3 माह तक मेडिसिन लेना पड़ेगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ अलबत्ता जी कहिए। तब तक आप दोनों को एक दूसरे से दूर रहना होगा। क्यों? आखिर प्रॉब्लम क्या है? उसके लिए जरा तफसील में जाना पड़ेगा। हाँ हाँ तुम बताओ। लेकिन तुम जानती हो कि अभी हमें जाना है। आप ऐसे करें, आप चले जाएं, मुझे नाइजा ड्रॉप कर देगी। हाँ श्योर, वैसे भी मैं ऑफ ही करने वाली थी, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वैसे भी मुझे भी सदाब से बहुत सी बातें करनी है। ओके, फिर मैं निकलता हूँ। बाय। थैंक यू यार नाइजा, तुमने मुझे बचा लिया, वरना। अब बताओ असल बात क्या है? मैं तुम्हें सब कुछ तफसील से बताती हूँ। ठीक है बाबा जान, मैं ऑफिस जाता हूँ, वहां पे एक बहुत जरूरी मीटिंग है। जरूरी मीटिंग तो मैंने भी तुमसे करनी थी, लेकिन अगर तुम्हें जाने की जल्दी है तो फिर उस मीटिंग का मकसद और मेरा फैसला भी सुनते जाओ। मुझे 7 दिन के अंदर अंदर हिजाब इस हवेली में और शानी डेरे पर चाहिए। मैं ये बात तुम्हें इतनी जल्दी में इसलिए कह रहा हूं कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुमने जो कुछ करना है इन 7 दिनों में करना है, वरना 8वें दिन मैं कोशिश शुरू करूंगा और 9वां दिन नहीं चढ़ने दूंगा। 8वें और 9वें दिन के इंतजार में इसलिए कर रहा हूं कि ये 7 दिन तुम्हारी आजमाइश के हैं। तुम्हें इस आजमाइश में पूरा उतरने की पूरी कोशिश करना है, वरना आइंदा तुम्हें किसी आजमाइश के काबिल नहीं समझ जाएगा। समीना बेगम, ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अपने दुख की कैफियत से निकलती तो तुम्हें कुछ बताती ना। अभी समीर का दुख ताजा था कि डैड ने एक और गम का पहाड़ गिरा दिया मुझ पर। पता है, उन्होंने समीर ही के शादीशुदा भाई से मेरी शादी कर दी और मैं कुछ भी ना कर सकी। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो खुदकुशी कर लेती, मगर कभी कबीर से शादी ना करती। और उसके बाद जो कुछ हुआ मेरे साथ, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? क्या मतलब? इसके बाद भी कुछ हुआ है? हाँ, इसीलिए तो मुझे इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। मुझे कबीर से सख्त नफरत है, लेकिन प्रिटेंड करना पड़ता है कि मुझे उससे मोहब्बत है। इसीलिए तो तुमसे झूठी रिपोर्ट बनवाई है ताकि वो मेरे पास ना आ सके। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें इस तरह से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं? मेरी चची जो हमारी हवेली में ही रहती हैं, वो चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द कबीर के बच्चे की माँ बन जाऊं, जो कि मुझे ना पहले मंजूर था और ना अब मंजूर है। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मेरे से बदसलूकी शुरू कर दी। मैंने रिएक्ट किया तो उन्होंने मेरे पर हाथ तक उठा लिया। मुझसे सारा दिन घर के काम करवाती थी, यहाँ तक कि मैं सारा दिन किचन में रहती तो उन्होंने मुझसे बर्तन तक धुलवाए। ओह गॉड, ये तुम क्या कह रही हो? वो ही जो मेरे साथ बीती है। और फिर मैंने ठान लिया कि मैं चच्ची जान से बदला जरूर लूंगी। इसलिए मैंने उनके सामने जाहिर किया कि मैं उनकी मर्जी के मुताबिक चलूंगी। अब तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उस चच्ची के साथ वो सलूक करती कि वो डेथ बेड पर आ गिरती। मैं भी कुछ ऐसे ही करना चाहती हूँ। लेकिन कैसे? तुम तो उनकी मर्जी पर चलने लग गई हो। मैं उनकी मर्जी पर चलते हुए उनके इतने करीब आ चुकी हूँ कि किसी भी वक्त अपने इंतकाम के लिए उनके भरोसे को रोन सकती हूँ। बस मुझे उस वक्त का इंतजार है कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं उनसे अपना इंतकाम लूं। और ये वक्त कब आएगा और ये मौका कब मिलेगा? तुम्हें जो मैं इतनी देर से अपना दुख सुना रही हूँ, किस लिए? इसीलिए तो सुना रही कि तुम मुझे मशवरा दो कि आखिर मैं क्या करूँ। ओके, तो फिर बताओ किस हद तक जा सकती हो तुम? बताया ना, मैंने डेथ बेड पर देखना चाह रही हूँ। आर यू श्योर? हाँ, मगर ऐसे कि किसी को पता भी ना चले और मैं अपना काम भी कर दिखाऊं। सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? पहले मैं तुम्हारा दुख खुद फील करूंगी, फिर मेरे अंदर तुम्हारे जितना गुस्सा और इंतकाम की आग भड़केगी, फिर जाकर कहीं मेरा शैतानी दिमाग चलेगा कि उनसे बदला लेने के लिए किस एक्सट्रीम तक जाना पड़ेगा। एक्सट्रीम।
जितना गुस्सा मुझे है ना, तुम उतना गुस्सा फिर भी नहीं कर सकती। तुम जानती हो मुझ में तुमसे ज्यादा गुस्सा है। हाँ हाँ जानती हूँ मैं। वो कॉलेज में तुमने फैजान पे तेजाब फेंक दिया था सिर्फ इसीलिए कि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। जी हाँ, कोई मुझे बुरी नजर से देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल के रख दूं। उसने तो फिर मेरा हाथ पकड़ा था। खैर मुझे तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। छोड़ो इन सब बातों को, चलो कुछ खाने के लिए बाहर चलते हैं। चलो चलो। कोई मेरे दिल से पूछे। कैसी हो मेरी बेटी? आप कैसी हैं? अम्मा, आपकी तबीयत खराबी का पता चला तो बहुत दुख हुआ। मैं तो यही सोचती रही कि किस तरह आपके पास आऊं और आपकी खिदमत करूं। बस यूं समझ लो, इसीलिए वापस आ गई। ये बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाबाजान, कबीर तो आपको ही लेने गए थे। कबीर तो हमें छोड़ के ऑफिस चला गया। शीरी और सादाब कहाँ हैं? चची जान तो मार्केट तक गई हैं और सदाब कबीर के साथ ही डॉक्टर के पास गई है। डॉक्टर के पास? खैरियत तो है? अम्मा जान, आज सदाब का गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट था। कबीर तो हमारे साथ था, फिर ये सदाब कहाँ रहेगी? बाबाजान, कबीर का फोन आया था। वो बता रहे थे कि सदाब अपनी किसी दोस्त के साथ है, खुद से वापस आ जाएगी और फिर वहां से वो आपको एयरपोर्ट रिसीव करने चले गए। काफी आजादी वाला माहौल चल रहा है हमारे यहाँ से जाने के बाद, क्यों समीना? खैर बहरहाल अब मैं आ गया हूँ, बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं, मैं सब सेटल कर लूंगा। गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी? तुम्हारा मतलब है कि उसे नहीं अम्मा जान, डॉक्टर ने कुछ खदशा बताया है, उसी की रिपोर्ट लेने गई है वो। क्या मतलब? कैसा खदशा? मतलब ये है अम्मा जान के डॉक्टर ने बताया है कि सदाब अभी मां नहीं बन सकती। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? अरे अम्मा जान, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि 2-3 माह का इलाज है, बस पाबंदी से दवाएं खानी पड़ेंगी और फिर सदाब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह। तुम्हारी मदद करना मुझ पे बहुत भारी पड़ने वाला था। बहुत मुश्किल से कवर किया है मैंने इस मामले को। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्हें यकीन की हद तक शक हो चला था कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हारी मदद की है। लेकिन अब फिक्र की बात नहीं है। उनके शक को मैंने अपने भरोसे की चादर में छुपा लिया। भरोसा तो आप मुझे भी दे चुके हैं मैनेजर साहब, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तुम्हारे शुक्रिया की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मेरा काम करना है। बोलो मैनेजर साहब, क्या करना होगा मुझे? सीमेंट की एक बहुत बड़ी खेप तैयार हो रही है। सारा माल तैयार है, कल सुबह से माल की तैयारी शुरू हो जाएगी। अब ये देखो, क्या तुम जानते हो कि ये केमिकल क्या करता है? नहीं। गुड। नहीं जानते तो और भी अच्छा है। मगर करना क्या है? इस केमिकल के 4 ड्रम्स तुम्हें आज शाम तक मिल जाएंगे और आज रात के रात ही तुम्हें इन्हें बाकी तमाम केमिकल्स में मिलाना होगा। लेकिन इससे होगा क्या? इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। मुझे पता तो होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिल रहे हैं। ₹5,00,000। एक रात में 5 लाख कमाना क्या बुरा है तुम्हारे लिए? लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो वहां पे 24 घंटे ड्यूटी करता है। और उस सिक्योरिटी गार्ड का एक 6 माह का बच्चा भी है जो आज शाम को गायब हो जाएगा। उसे फोन आएगा कि उसका बच्चा नहीं मिल रहा और वो परेशान होकर फैक्ट्री को ताला लगाकर चला जाएगा। फिर तुम इस डुप्लीकेट चाबी की मदद से दरवाजा खोल के अंदर जा सकते हो। काम हो जाने के बाद तुम मेरे नंबर पे मुझे फोन करके इत्तला करोगे। ये रहा तुम्हारा नया फोन। इत्तला देने के बाद इस फोन को तुम किसी कटर में फेंक दोगे।
समझ गए? बिल्कुल समझ गया। शाबाश। अब ये पैसे उठाओ और जाओ यहां से। देख ले शानी, बड़ा खतरनाक काम है ये। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है और तुझे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यार मुझे तेरी फिक्र तो है ना। फिक्र करनी थी तो मेरे घर की करता, मेरी बहन की इज्जत की करता, जिसकी तूने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। मैं जितना शर्मिंदा हूं ना इस बात पर, इससे ज्यादा दुख है मुझे कि मैं सारिया की हिफाजत नहीं कर सका। ज्यादा इमोशनल होकर दिखाने की जरूरत नहीं है। जो तुझे मैंने काम कहा था वो हुआ क्या? नहीं। हाँ काम तो हो गया, मगर अगर मगर नहीं हो गया तो दे। शानी, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? खुदा के लिए शानी, कोई गलत कदम मत उठाना। मेरे सर पर खून सवार है हिजाब। अगर मैंने अपने इंतकाम की आग को ना बुझाया तो मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। प्लीज, कबीर भाई ने तुमसे कहा था ना कि जो कुछ भी करना कानून के दायरे में रहकर करना। कानून तो हम जैसे कमजोर लोगों के लिए होता है, मलक शहाब और बहराज जैसे लोगों के लिए नहीं होता। जानती हो ना कितने ताल्लुकात हैं उनके। एक फोन कॉल पर वो बचा लेंगे उसको। अच्छा प्लीज, तुम एक बार कबीर भाई से बात कर लो, कम से कम उनसे मशवरा ही ले लो। तुम जाओ कमरे में। क्या? मैंने कहा तुम जाओ कमरे में, और जब तक मैं वापस नहीं आता तुम बाहर ना निकलना। खुदा के लिए कुछ ऐसा वैसा मत करना, तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। मैं पहले ही बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ। अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरा ही ख्याल करो। तुम्हारा ख्याल करके तो मैं यहाँ तक पहुंचा। चलो अंदर। शानी, शानी प्लीज मेरी बात सुनो। शानी प्लीज मेरी बात। शानी चले, जब तक मैं वापस नहीं आता यहीं पे रुकनी। लेकिन यार मैंने कहा ना। कोई मेरे दिल से पूछे। हेलो, क्या बात है? क्या? तुम फिक्र न करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है, किसी को शक तो नहीं हुआ? कोई था तो नहीं वहां? शाबाश। अब एक काम करो कि अपना ये सेट और सिम फेंक दो, जैसे मैंने तुम्हें समझाया था। मैं पछता रहा हूं तुम लोगों पे सारा बिजनेस छोड़ के। 2 माह के लिए मैं क्या मुल्क से बाहर गया, सारे कारोबार का बेड़ा गर्क करके रख दिया तुम लोगों ने, बर्बाद करके रख दिया। नया कॉन्ट्रैक्ट लेना तो दूर की बात है, जो रनिंग प्रोजेक्ट्स थे वो भी बंद हो चुके हैं। अब सर झुकाए क्या बैठे हो? कोई मुझे बताएगा कि ये सब कैसे हुआ? देखो कबीर, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, जो असल बात है सच सच बताना। इसे क्या हुआ? मैं देखता हूं। बहराज, बहराज, क्या बात है? तुम इतने बौखलाए हुए क्यों हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? वैसे क्या बौखलाहट है कि तुमने शाह भाई को सलाम तक करना गवारा नहीं किया, ये जानते हुए भी कि वो 2 माह के बाद घर वापस लौटे? बस कर दे डैड, बस कर दे। जिस सिचुएशन से मैं निकल कर आ रहा हूं, मुझे तो पता भी नहीं बाहर कौन बैठा और कौन नहीं।
क्या सिचुएशन है, कुछ मुझे भी तो बताओ। मौत के मुंह से निकल कर आ रहा हूं मैं। क्या मतलब? मौत के मुंह से? बोलो, बताते क्यों नहीं हो? फायरिंग की आवाज नहीं सुनी आपने? हाँ, फायरिंग की आवाज सुनी, लेकिन वो शायद हवाई फायरिंग थी। हवाई फायरिंग नहीं थी डैड, उसने सीधे फायर किए मुझ पर। क्या? किसने? बोलो बहराज, किसने इतनी जुर्रत की? उसी ने जिसको 2 माह से ढूंढ रहे हैं हम, और वो नहीं मिल रहा है। जी हां डैड, शानी ने मुझे मारने की कोशिश की है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसके निशाने मिस हो गए, वरना इस वक्त खून में लथपथ मेरी लाश गली की नुक्कड़ पे पड़ी होती। क्या? शानी? उसकी इतनी हिम्मत? उसकी इतनी हिम्मत नहीं है डैड, उसको हिम्मत दी गई है। अगर कबीर चाहता ना तो कब का उसे पकड़ के खत्म कर चुका होता। यह कैसे हो सकता है डैड कि कबीर के ढूंढने पर भी उसे शानी ना मिले और वो हमारे ही मोहल्ले में आके हम पर हमला करे। हाँ, क्या हुआ? मर गया महराज? बच गया साला, लेकिन कैसे? किस्मत से। मैंने कहा था ना कि मुझे साथ लेकर चल। तेरे जाने से क्या होना था? अभी उसकी जिंदगी के दिन बाकी हैं, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा वो। शानी, क्या हुआ? बहराज को मार डाला तुमने? जवाब तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। नहीं, बच गया वो। तुमने आज जो मेरे साथ किया, दोबारा मत करना, वरना वरना क्या? वरना मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। एक बात कान खोल के सुन लो हिजाब, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, बहुत जज्बाती हूं मैं तुम्हारे लिए, लेकिन जब तक मैं अपनी बहन के कत्ल का बदला नहीं ले लेता तब तक तुम्हें देखने के लिए अंधा हूं मैं। नजर नहीं आ रही हो तुम मुझे, समझी? अगर आज मैं तुम्हें नजर नहीं आती ना शानी, तो जब कल तुम अपने इंतकाम की आग ठंडी करके मुझे ढूंढोगे, तब भी मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। तुम्हारे सामने रहूंगी लेकिन तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। क्या साबित करना चाह रही हो? हाँ, जो मेरी बहन का कातिल है वो तुम्हारा भाई है, अगर मैं उसे मारूंगा तो तकलीफ होगी तुम्हें। मेरा कुछ नहीं लगता हो। तो फिर उसके लिए इतनी तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें? मुझे बहराज के लिए तकलीफ नहीं हो रही, तुम्हारे लिए परेशान हूं। क्या इसीलिए हम जमाने से लड़े थे कि आखिर में एक दूसरे की जान की परवाह ना रहे? मुझे 7 दिन के अंदर अंदर हिजाब इस हवेली में और शानी डेरे पर चाहिए। मेरे सर पर खून सवार है हिजाब, अगर मैंने अपने इंतकाम की आग को ना बुझाया तो मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। चच्ची जान से बदला जरूर लूंगी। किस हद तक जा सकती हो तुम? बताया ना, मैंने डेथ बेड पर देखना चाह रही हूँ। डॉक्टर ने बताया है कि सदाब अभी मां नहीं बन सकती। क्या? अब वक्त आ गया कि तुम्हें मेरा काम करना है। अब मैं तुझे घर से नहीं निकलने दूंगी। बस भी करें अम्मी जान, आपका मतलब है कि मैं चूहे की तरह जाके बिल में बैठ जाऊं? मैं मलिक बहराज, मलिक जहीरुद्दीन का पोता, जिसके नाम से शहर के बड़े बड़े लोग कांपते थे। लेकिन अगर वो कमीना छुप के वार करेगा तो मैं अपने बेटे को कहां से लाऊंगी? मेरा एक तू ही तो सहारा है बेटा। इससे पहले कि वो दोबारा मुझ पे वार करे, मैं उसे ढूंढ के खत्म कर दूंगा। तुम तो कह रहे थे कि शानी कहीं नहीं मिला, और वो इन्हीं गलियों में दंदनाता फिर रहा है, फिर मैं क्या समझूं? बोलते क्यों नहीं? क्या मैं ये समझूं कि तुम खुद शानी और हिजाब को बचाने की कोशिश कर रहे हो? बहराज ने शानी की बहन का कत्ल किया। क्या? शानी की बहन का कत्ल? जी हाँ बाबा जान, शानी की बहन सारिया का कत्ल हो चुका है। यही नहीं बल्कि मारने से पहले उसके साथ जिनसी ज्यादती भी की गई। अब इतना सब कुछ होने के बाद कोई गैरतमंद आदमी क्या करेगा? वही जो शानी कर रहा है। लेकिन ये साबित तो नहीं हुआ कि ये सब कुछ बहराज ने किया। ये मत भूलिए चचा जान कि जब पुलिस को कोई लावारिस लाश मिलती है
तो पोस्टमार्टम के दौरान उसके डीएनए के स्पेसिमेन ले लिए जाते हैं। अगर बहराज को नामजद करके उससे तफ्तीश की जाए तो आपको कितना यकीन है कि उसका डीएनए मैच नहीं होगा? देखो बहराज, तुम समझ नहीं रहे। एहतियात बहुत जरूरी है। तुम्हें कुछ दिनों के लिए हवेली की चार दीवारी में रहना होगा। क्या चाहते हैं कि मैं बुजदिलों की तरह घर में छुप के बैठ जाऊं? ये क्या कह रहे हैं आप? अब एक 2 कौड़ी का गुंडा मुझे मेरे घर में कैद करेगा? देखो, वो 2 कौड़ी का लफंगा ये जानता है कि तुम कहां हो, मगर तुम नहीं जानते कि वो कहां है। पता नहीं वो कब कहां से अचानक सामने आ जाए और तुम पर वार कर दे। तुम नहीं जानते। देखो बहराज, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो है। लेकिन आपको अपने घर, अपनी हवेली की इज्जत की परवाह नहीं रही डैड। लोग क्या कहेंगे कि मलिक वहाब का बेटा एक 2 कौड़ी के गुंडे से डर कर अपने घर में छुप के बैठ गया। देखो, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है बहराज। हम ढूंढ रहे हैं उसे, और जब उसे पकड़ लेंगे तो तुम्हारे सामने पेश कर देंगे। फिर दिल खोलकर अपनी भड़ास निकाल लेना। यह काम अब आपसे नहीं होगा डैड। आपने अगर शानी को ढूंढना होता तो कब का ढूंढ चुके होते। ये अब मुझे ही करना पड़ेगा। देखो बहराज, तुम पहले ही मुझे बहुत शर्मिंदा करवा चुके हो। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शहाब भाई का फैसला है कि तुम हवेली से नहीं निकलोगे तो नहीं निकलोगे। ओह, तो अब मैं समझा कि ये ऑर्डर भी आप ऊपर से लेकर आए हैं। नहीं डैड, इससे ज्यादा अब बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। जाइए और जाके ताया जान को बता दीजिए कि आज तक ना तो उनका मुझ पे जोर चला है और ना ही कभी चलेगा। देखो बहराज, मैं कहता हूं कि बस कर दीजिए डैड। पहले ही आप लोग बर्बाद कर चुके हैं मुझे नौकरी से निकाल दिया, मेरा जेब खर्च बंद कर दिया। अब क्या चाहते हैं, क्या करेंगे मेरे साथ? अब मैं अपने लिए खुद भी कुछ ना करूं? इस तरह घर में घुस के बैठा रहा ना तो दम घुट जाएगा मेरा। प्लीज डैड, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, प्लीज। तुम्हें मना किया था ना कोई गलत कदम मत उठाना। तुम्हारे कहने और मेरे मानने में बड़ा फर्क है। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम पर सख्ती की जाए? क्या करोगे तुम अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ रहे? क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे? तुम जानते हो कि बाबा जान वापस आ चुके हैं और तुम ये भी जानते हो कि वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और ढूंढने के बाद तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे ये तुम अच्छी तरह जानते हो, और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कबीर, सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दो। अगर यही सब कुछ तुम्हारी बहन के साथ हुआ होता तो तुम क्या करते? अगर कोई तुम्हारी बहन को इसी तरह कत्ल करके कूड़े के ढेर पर फेंक देता एक लावारिस लाश की तरह, तो क्या बर्दाश्त कर पाते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। है कोई जवाब? नहीं, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तो इससे यह साबित हुआ कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। इसके बावजूद अगर तुम मुझे रोक पाओ तो रोक लो। क्या होगा कबीर भाई? इसे रोकना होगा, इसे समझाना होगा, वरना ये सब कुछ खराब कर देगा। अब तो सिर्फ इसकी मां ही इसे समझा सकती है। आप अम्मा को यहां ले आए, हो सकता है ये उनकी बात मान ले। भाई साहब, हम तो यहाँ समीना भाभी की खबर लेने आए थे, तो यहाँ आके पता चला कि बैराज का कातलाना हमला हो गया। भाई साहब, आखिर ये मामला कब तक चलता रहेगा? और हिजाब का भी अब तक कुछ पता नहीं चला। चल जाएगा, उसका भी पता चल जाएगा। हया कैसी है? शाइस्ता उसे भी साथ ले आते। अब वो भाभी, हया और फाइक को तो जैसे ही फुर्सत का मौका मिले वो निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए। माशाल्लाह दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ी खुशियां दे। हम जरूर चक्कर लगाएंगे। हया बेटी को देखे 2 माह हो गए,
जी जी जरूर। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारे यहाँ तो सब ठीक है ना? जी हाँ भाई साहब, अल्लाह का बड़ा करम है, मसरूफियत बहुत ज्यादा हो गई है। उधर ऑफिस में मैं और फाइक सर खपाते हैं और उधर बहराज बेचारा फैक्ट्री में एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है। क्या बहराज तुम्हारी फैक्ट्री में? जी हाँ भाई साहब, क्या आप नहीं जानते? हो सही है सही है, आपको तो आए हुए भी 2 दिन हुए हैं, आपको किसी ने नहीं बताया? एक्चुअली भाई साहब हुआ ये कि कबीर ने उसे टर्मिनेट कर दिया था। वो बेचारा मेरे पास आया जॉब के लिए, फिर मैंने उसे फैक्ट्री में मैनेजर लगा दिया। कोई मेरे दिल से पूछ। बहराज को क्यों निकाला, क्या हुआ था? तो आपको पता चल गया। इस घर में जो कुछ होता है मामूली से मामूली बात का मुझे पता चल जाता है, ये तुम जानते हो। क्यों किया तुमने बहराज को टर्मिनेट? क्या वो कोई स्टाफ मेंबर था या तुम्हें उस पर शक था? शक जब मेरा यकीन में बदला तभी तो मैंने ये कदम उठाया था बाबा जान। बहराज आपके ऑफिस में घुसा और आपके कंप्यूटर को उसने हैक किया और फिर उसी अकाउंट से उसने हमारे सब क्लाइंट्स को ईमेल कर दी कि हम दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास फाइनेंस नहीं है कि हम उनके प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें। इसलिए तो सारे क्लाइंट्स हमसे दूर जा चुके हैं। तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये सब बहराज ने किया? सीसीटीवी फुटेज मौजूद है मेरे पास आपको दिखाने के लिए, जिसमें बहराज एक हैकर को लेकर आया था और उसने आपके कंप्यूटर को हैक किया था। अब आप क्या सोच रहे हैं बाबा जान? मैं सोच ही रहा हूं कि काश मैं हालात से घबरा कर यहां से न गया होता। घर में तो हलचल थी ही, मेरी वापसी तक मेरा बिजनेस भी सारा तबाह हो जाएगा। जानते हो, ये सबसे मैंने एक नतीजा अख्ज़ किया है और वो ये है कि मेरा एक ही बेटा है जो इस हवेली और मेरे बिजनेस को संभालने के काबिल नहीं है। आपको क्या लगता है डैड, ताया साहब अपनी कंपनी को दोबारा स्टैंड दे सकेंगे? मेरा ख्याल है दोबारा कंपनी को स्टैंड वो उस वक्त दे सकेंगे जब हवेली के तमाम उलझे हुए मामला से उन्हें फुर्सत मिल जाए। तुम्हें पता है 2 दिन पहले बहराज पे कातलाना हमला हुआ है। बहराज पे कातलाना हमला? उस पर कौन कर सकता है डैड? जो हिजाब को घर से भगा कर ले गया है। ओह, तो फिर ये कि अब दूसरा मोहरा भी हमारे लिए वही लड़का होगा। अब मैं कुछ समझा नहीं डैड। जितनी जल्दी हो सके उस लड़के को ट्रेस आउट करने की कोशिश करो, जिसका नाम शानी है। वो लड़का मेरे लिए बहुत काम आ सकता है। अरे समीना भाभी, आप अचानक क्यों? अपने समझियों के हाँ वक्त लेके आना होता है। अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हमारा घर भी आपके लिए आपकी हवेली जैसा ही है, जब चाहे आए। हाया कहाँ है? हाया शायद किचन में होगी, मैं बुला कर लाती हूँ उसे। किचन में? किचन में क्या कर रही है? अब वो एक्चुअली चाय का टाइम है ना, 2-3 रोज से मुलाजमत छुट्टी पर थी और इसलिए हम सास बहू मिलकर ही काम कर रहे हैं। मैंने बहुत कहा कि चाय मैं बना लेती हूँ, लेकिन वो कहने लगी कि मेरे होते हुए आप चाय बनाएं, ये मुझे गवारा नहीं। वो मान ही नहीं और किचन में चली गई। आप बैठी ना, मैं हया को बुला कर लाती हूँ। आज आप भी हया के हाथ की बनी हुई चाय पिए। बनी नहीं चाय अब तक? ला रही हूँ। मेरी बात गौर से सुनो, बाहर समीना भाभी आई हैं। अगर तुमने उनके सामने जुबान खोली तो याद रखना, ऐसी सजा दूंगी जिसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकती। खबरदार, जो इस हालत में तुम बाहर आई,
ये अपने झूठे आंसू साफ करो और मुस्कुराती हुई चाय लेकर बाहर आओ, समझी तुम? हाया, ताईजान, कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ ताईजान। तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है बेटा? अरे तुम रो क्यों रही हो बेटा? क्या हो गया तुम्हें? मेरा ख्याल है जज्बाती हो गई है। शादी के बाद पहली बार आई है ना आप उससे मिलने के लिए, इसलिए। बोलो हया, कोई बात हुई है क्या? ताईजान, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले जाए। ये घर नहीं है, दोस्त है। ये लोग मुझे मार देंगे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ताईजान, खुदा के वास्ते मुझे यतीम समझकर मुझ पर तरस कर मुझे अपने साथ ले जाए ताईजान। क्यों क्यों ये सलूक कर रही हो इसके साथ? क्योंकि ये वो नहीं है जिसे हम ब्याह कर इस घर में लाना चाहते थे, और ना ये मेरे बेटे की पसंद है। इसको तो जबरदस्ती हमारे सर पर थोप दिया आप लोगों ने। मैं हया को लेकर जा रही हूँ। जी नहीं, आप इसे नहीं ले जा सकती। इसे यहाँ से ले जाने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। तो फिर इतना याद रखिए समीना भाभी, इसको घर वापस आने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत होगी, जो मैं हरगिज नहीं दूंगी। इसलिए बेहतर है आप इसको यहीं छोड़ जाइए। बड़ा घुमंड है तुम्हें शाइस्ता। तुम्हारा ये घुमंड मैं तोड़ूंगी। चलो बेटी, घर चले, चलो। कोई मेरे दिल से शानी, शानी, मेरा बच्चा, तेरी जान, कहाँ चला गया था अपनी माँ को अकेले छोड़ के? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तो तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन तेरी बहन तुझे माफ करेगी। वो तेरे लिए मर गई, मर गई। उसके लिए तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकता, जब तक कि उसका कातिल जिंदा है। हाँ जरूर, सारिया के कातिल को जरूर खत्म कर दो, ताकि तुम्हें बाद में पुलिस पकड़ कर ले जाए। और ये जो तुम्हारी माँ है, जो शेल्टर होम में अब तक गेड़ियां रगड़ती फिर रही है, बाद में अदालतों और कचहरियों में रुलती फिरेगी। फिर जब तुम्हें अदालत सजा देगी तो फिर ये अकेली रह जाएगी। लेकिन शायद इतना बड़ा दुख ये सह नहीं पाएगी और बड़ी जल्दी इस दुनिया से चली जाएगी। कबीर प्लीज, मेरे साथ इमोशनल गेम खेलने की कोशिश मत करो। नहीं बेटा, ये ठीक कह रहे हैं। अम्मा, ये सिर्फ बेराज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बस। तुम्हें किसने कहा कि हम बेराज को बचाना चाहते हैं? मैं तुम्हें बार बार बावर करवा चुका हूं कि हम मिलकर अदालत में जाएंगे और उसे उसके किए की सजा दिलवाएंगे, ताकि उसने जो जुर्म किया है उसे उसकी सजा भी मिले और तुम भी महफूज रहो। लेकिन इस तरह से मेरे अंदर लगी आग बुझ नहीं पाएगी। ये क्या कह रहे हो तुम? क्योंकि उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूं अम्मा। इसका मतलब है कि तू मेरी तरबियत भूल गया। बड़े दुख देखे मैंने जिंदगी में, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी बेटा। लेकिन अम्मा, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं गारंटी देता हूं, मैं पुलिस को खरीदूंगा अगर मुझे उसके खिलाफ खरीदना पड़ा तो। मान जा बेटा,
मैं अपनी बेटी का बदला लेने के लिए अपने बेटे को गंवाना नहीं चाहती। मान जा, मान जा बेटा। आज मैं हया को मिलने गई थी आफ्ताब की तरफ, और मैं हया को अपने साथ वापस ले आई हूँ। वापस ले आई हो? क्यों? अगर मजीद कुछ दिन रहती तो शायद मर जाती, दम घुट जाता उसका। ये क्या कह रही हो तुम समीना बेगम? वही जो अपनी आंखों से देख के आई हूँ, अपने कानों से सुन के आई हूँ। मुलाजमों की तरह काम करवाया जाता है उससे वहां। आपको पता है शाह, वो अपनी मर्जी से अपने कमरे में नहीं जा सकती। हर वक्त की डांट छिड़कियां सारा दिन बर्दाश्त करनी होती है उसे। और आपको बताऊं, ये बात यहीं तक होती तो शायद, लेकिन फाहिक भी कुछ काम नहीं कर रहा उसके साथ। रात रात भर बाहर रहता है, हर वक्त अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ वक्त गुजार रहा हूं। और आप जानते हैं कि शाइस्ता ने मुझसे क्या कहा? कहने लगी कि मैं इसलिए हया के साथ ऐसा सलूक कर रही हूं क्योंकि आपने उसे जबरदस्ती ब्याह के उस घर में भेजा है।